हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज बात करेंगे हम लोग कटोरी के मार्जिन के बारे में। कटोरी का नाप कैसे लेते हैं से लेकर के कटोरी की कटिंग और उसके मार्जिन प्रोसेस को हर एक साइज के लिए मैं कंप्लीट समझाने वाला हूं। हमारे पास ये एक कटोरी ब्लाउज है जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कटोरी का नाप कैसे लिया जाता है। किसी भी कटोरी ब्लाउज में जब आपके पास पुराने ब्लाउज होते हैं तो आप इस प्रकार से कटोरी को नापे। कितना आ रहा है? 6 इंच का। उस साइड का भी वैसे ही नाप सकते हैं। दोनों कटोरी बराबर होती है ना, ऐसा नहीं कि एक छोटा एक बड़ा। वो एकदम रेयरली कंडीशन में कभी कभी वो एक अलग मैटर, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कभी भी कटोरी को बीच से या खड़ी नहीं नापा जाता। कुछ लोग क्या करते हैं, खड़ी नाप, ऐसा नहीं नापते हैं ना, खड़ी बीच से भी नहीं नापते, क्योंकि वो तो कंप्लीट मार्जिन वगैरह डला हुआ है ना, तो उसको आप कैसे नापोगे? आपको नापना कहाँ से है? नीचे से। अब ये आप इस प्रकार से नाप डालते हैं। ठीक, जब आप कटिंग करते हैं कटोरी ब्लाउज की, तो आप कटिंग करने वक्त क्या करते हैं? सेम इसी नाप को ही अप्लाई करते हैं। ये देखो, जैसे आपने ये कटोरी ब्लाउज का बेसिक फ्रेम बनाया, तो इस फ्रेम में हमने जो मेजरमेंट अप्लाई किया वो भी कितने इंच का है? 6 इंच का हमने अभी नाप लिया। ये देखो, जहां वहां पर जैसे हमने कहा नापा था, नीचे वाली लाइन पर नापे थे, ये इस हिस्से पर, तो हमने यहां पर भी कटोरी का जो नाप डाला है वो यहीं पर डाला। ठीक है, और ऐसा ही करना है। उसके बाद जब आप कटोरी मार्जिन वगैरह दे करके बढ़ाते हैं तो आपकी कटोरी बहुत बड़ी साइज में आती है और आप घबरा जाते हैं। शुरू से लेके जब हम लास्ट तक नापते हैं कटोरी को, तो ये जो कटोरी है ये बहुत बड़ी हो जाती है ना, और आपको लगता है कि ये कटोरी बड़ी है, ये कैसे फिट आएगी। कुछ लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि कटोरी बड़ी है, कैसे फिट आएगी। कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि कटोरी के लिए मार्जिन क्यों दिया जाता है। तो आज मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। देखो, 5 पॉइंट्स पे आज हम लोग टोटल डिस्कस करेंगे कैसे कैसे आपको बनाना है। सबसे पहला, कटोरी ब्लाउज नापते कैसे हैं कटोरी को। ठीक है। दूसरा, कटोरी का जो नाप फर्मे पर लिया जाता है वो किस प्रकार से लेना है। कटोरी के लिए अलग अलग मार्जिन का क्या प्रोसेस होता है। कटोरी का डॉट पॉइंट से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं, ब्लाउज ऊपर से टंग रहा होता है, उसका क्या दिक्कत है, और कटोरी में नोक निकलने की अगर समस्या है तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे। टोटल 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 मैंने डिस्कस किया, पॉइंट नंबर 2 डिस्कस किए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। जो मैंने आपको मार्जिन वाला कटोरी दिखाया था, उसमें मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जो कंफ्यूजन रहता है खासकर बिगिनर्स के मन में कि सर ये कटोरी तो हमने 6 इंच की ली थी, लेकिन अब हम नाप रहे हैं तो ये काफी बड़ा आ रहा है। तो देखो माय डियर, यहाँ पर ये 6 की जगह 9 क्यों हो जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं। आपकी पुरानी कटोरी आपको एज इट इज यहाँ पर दिख रही होगी, छुपी हुई है, दिख रही है ना। ये देखो, ये जो है ये आपकी पुरानी कटोरी है, हमने काट के निकाला। काट के निकालने के बाद इसको मार्जिन देकर के अलग से बढ़ाए हैं। अब आप पुरानी कटोरी और नई कटोरी में जब कंपेयर करेंगे तो पुरानी कटोरी में आपका डॉट या डॉट के लिए कोई निशान नहीं था, खाली डॉट का पॉइंट था, है ना। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं मिस कर रहा हूं वो बता देता हूं, क्योंकि ये बहुत से लोग मिस्टेक कर जाते हैं। कटोरी में डॉट का जो पॉइंट है वो आप पुराने ब्लाउज से या बॉडी मेजरमेंट से इस प्रकार से नापें। ये जो पॉइंट है ये आपको स्पष्ट रूप से यहाँ नजर आएगा। देखो 10 इंच, 10.25 इंच, 10.5 इंच आपके मेजरमेंट में अलग अलग आ सकते हैं। यहाँ पे 10 इंच आ रहा है। अब यहाँ पर हमने ये मेजरमेंट अप्लाई किया इस तरह से, जैसे 10 इंच आया तो हमने 10.5 का निशान लगाया। क्यों? क्योंकि आधा इंच ऊपर जो शोल्डर का ज्वाइंट होता है ना, उसके लिए आपको छोड़ना होता है। तो उसको आधा इंच छोड़ के 10 पे लगाओ या कंप्लीट 10.5 पे लगाओ, दोनों का मतलब एक ही है। अब आते हैं डायरेक्ट इस पे। ये जो आपकी कटोरी है इसमें ध्यान देना, डॉट लगा हुआ है। ठीक है, ये जो डॉट है ये इस प्रकार से कटोरी में लगते हैं, सिलाई लगानी होती है ये ऐसे। इसके लिए हम प्रॉपर मार्जिन देते हैं। ठीक है, अब ये तो समझ में आएगा कि डॉट के लिए हम मार्जिन देते हैं, लेकिन कटोरी में तो ऊपर की साइड भी मार्जिन है सर, तो उसका क्या? तो देखो मैं आपको क्लियर कट समझा रहा हूं कि ऊपर क्यों मार्जिन होता है। जब आप क्रॉस पट्टी में फिट करते हैं कटोरी को, है ना, तो वो आधा इंच का मार्जिन या एक प्लेजर का मार्जिन यहां पर जाता है इस तरह से। तो ये ऊपर से ये मार्जिन आता है, ठीक है, नीचे तक पूरा, क्योंकि फिटिंग आपको पूरा नीचे तक करना है। उसके बाद डॉट के मार्जिन, तो ये डॉट का जो मार्जिन है, ये वाला डॉट का, उसका मार्जिन होता है। उसके बाद क्या होता है, जब आप कटोरी में हुक और आई की पट्टी लगाते हैं उसके लिए यहां पर मार्जिन होता है। तो ये सारे मार्जिन हम कटोरी में ही ऐड करके देते हैं, इसलिए आपको कटोरी जो है बड़ी लगती है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। 100% फिटिंग गारंटी के साथ कैश ऑन डिलीवरी पर आप घर बैठे पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि अलग अलग साइजों में कटोरी का जो मार्जिन है वो किस तरह से दिया जाता है। तो हम पहले ये जो बेसिक कटोरी हमने बना रखा है, एक फ्रेम बना रखा है, वहां से कटोरी को पहले अलग करेंगे। ये देखो,
जैसे ये जो पीस है इसको अलग अलग किया जाता है। मैं आज कटोरी ब्लाउज की पूरी कटिंग नहीं बता रहा हूँ, ये केवल एक टिप्स वाली वीडियो है, 5 पॉइंट्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं। फटाक से इसको कटिंग करके निकालते हैं और उसके बाद हम इसका मार्जिन प्रोसेस देखेंगे। तो ये इस तरह से आपको इसको काट के निकालना है, फिर आप बेल्ट को, क्रॉस पट्टी को सब अलग अलग कर लोगे, वो अलग मैटर है, उसको साइड करते हैं। कटोरी अभी हमने निकाल लिया, ठीक। उसके बाद हम इसको यहाँ रखेंगे। सबसे पहले फोल्ड करना है सेंटर से, ये देखो, और सेंटर का कट लगाना है जो कि आपका डॉट पॉइंट का कट है, ठीक। यहाँ रखेंगे इस तरह से। रखने के बाद आपको पहले इसी को छाप लेना है पूरा, ताकि कुछ लोग क्या करते हैं स्केल से दबा के, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, स्केल से दबा के डायरेक्ट जो मार्जिन का निशान है, मार्जिन का प्रोसेस है वो दे देते हैं। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, कभी आपकी मान लो कटोरी सरक गई निशान लगाते वक्त, तो मेजरमेंट इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए पहले आप ये पूरा प्रॉपर मार्किंग कर लो, पुरानी कटोरी हटा दो, वहाँ से साइड कर दो, कोई मतलब नहीं होता उसका। ये आपकी नई फ्रेश कटोरी यहाँ पर निशान तैयार है। अब देखो, सबसे पहले स्केल से ये जो डॉट पॉइंट है वहाँ से नीचे की तरफ निशान लाना है, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ सीधा सीधा निशान लेंगे, ये ऐसे, है ना। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले सेंटर से जो नीचे की तरफ निशान लिया जाता है वो अभी हम यहां पर लेंगे 2.5 इंच का। यहीं पर मैं दूंगा टिप नंबर 4 कि मान लो आपकी ब्लाउज जो है सामने से ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तो उसका क्या मतलब है कि आपकी डॉट पॉइंट ही ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। डॉट पॉइंट अगर ऊपर चढ़ रहा है तो आपको इसी निशान को जो अभी हमने 2.5 इंच पे लगाया उसको बढ़ा के 3, 3.25 तक के भी लगाना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि ब्लाउज कितना ऊपर चढ़ रहा है। इज दैट क्लियर। ब्लाउज कैसे ऊपर चढ़ता है ये भी मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूं। जैसे ये एक ब्लाउज है, पहनने के बाद ये देखो, ये सामने का पल्ला ना कुछ इस तरह से सेंटर से ऊपर चढ़ा हुआ आपको दिखेगा, तो ये उसी की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये उससे आराम से ठीक हो जाएगी। अभी हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर वापस, और यहां पर बात करेंगे मार्जिन का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से देना है। तो सेंटर से मैंने बताया 2.5 इंच, और उसके बाद दोनों तरफ जो है ये जो हमने निशान लगा रखा है इसमें 1.25 इंच का मार्जिन आपको ऐड करना है। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूं, एकदम सिंपल वे में। अब इसके बाद क्या करना है, गले के दोनों नोक पर आधा इंच का मार्जिन आपको ऐड करना है। ये आधा इंच यहाँ पर और आधा इंच यहाँ पर, इस तरह से। अब क्या करेंगे कि स्केल लेंगे, और किन किन निशानों को आपको स्केल से मिलाना है, पहले ये वाले निशान को स्केल से मिलाना है, और उसके बाद ये वाले निशान को स्केल से मिलाना है, और उसके बाद ये वाले निशान को स्केल से मिलाना है। अब उसके बाद वो जो राउंड वाला निशान आएगा उसको आपको हाथ से मिलाना है। तो ऊपर केवल सिलाई के लिए आधा इंच का मार्जिन रहेगा, नीचे सेंटर पे आने के बाद ये फैल करके नीचे आकर के ये 1.25 इंच वाले पर मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपकी ये कटोरी बनेगी। और ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है कि नीचे 2.5 इंच और दोनों साइड 1.25 इंच, ये जाएगा आपका 32 साइज से लेके 40 साइज तक, मतलब 32 से लेकर के 40 तक के ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। मान लो सर इससे छोटा अगर हमारा ब्लाउज है तब कैसे करेंगे, आपका प्रश्न हो सकता है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपको करना है 26, 28 और 30 साइजों के लिए। यहां पर आपका जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, दोनों साइड 1-1 इंच, और नीचे वाला जो निशान है वो 2.25 इंच। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन ना हो। और उसके बाद बड़ी साइजों के लिए भी आपके प्रश्न हो सकते हैं कि 40 से बड़ी साइजों के लिए, तो 42 से लेकर के 50 तक की जो कटोरी ब्लाउजें बनेंगी 40 से ऊपर की, उसमें दोनों साइड 1.5 इंच और नीचे वाला निशान 3 इंच ये कॉमन रहेगा, ठीक है। मान लो कि आपका ब्लाउज ऊपर चढ़ रहा है या नीचे उतर रहा है, तो उस कंडीशन में ये निशान या मेजरमेंट थोड़े बहुत फर्क आ सकते हैं। तो इज दैट क्लियर। अब हम आते हैं इसकी कटिंग पर, फटाक से इसको काटते हैं, और मैं आपको डॉट के बारे में बताता हूँ, डॉट किस तरह से लगाना है, और डॉट का नोक वगैरह जो निकलता है उसका क्या सॉल्यूशन होता है। तो इसको काटते हैं पहले, और उसके बाद मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। तो देखो, आपको ना पहले कटोरी को फोल्ड करना होगा। किस प्रकार से आप फोल्ड करेंगे, ये ऐसे फोल्ड करेंगे सेंटर से बिल्कुल। अब उसके बाद जब भी मैं सेंटर बोलता हूं ना, तो मैं नीचे वाला सेंटर बोलता हूं ना, इस चीज का ध्यान रखना, मैं ऊपर के सेंटर की बात नहीं करता। थोड़ा सा छूट के आएगा, और लगभग आधा इंच आपको छोड़ना है, कंप्लीट में आधा इंच इस तरह से छोड़ना है। और उसके बाद जो आपने कटोरी साइज जो शुरू में लिए थे, कहाँ की कटोरी भाई, जब आपने यहां पर नाप लिया था तो कटोरी की साइज जितनी थी उसका आधा लेना है, ठीक है। इसी को सेंटर बोलते हैं। तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। तो ये 3 इंच पर आप मार्क करेंगे, और ये सभी साइज के लिए, सभी कटोरियों के लिए एकदम अचूक फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद आपको इस सेंटर पॉइंट से इस तरह से मिला देना है, मोड़ करके, और कट्स लगा देने, तो आपका डॉट कटोरी का तैयार हो जाता है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर एक चीज के बारे में बात करने वाला था, वो क्या था कि कटोरी का अगर मान लो आपका नोक वगैरह निकल के आ रहा है,
तो उस कंडीशन में आप जो यहाँ पर डॉट की सिलाई लगाएंगे, नॉर्मली में कैसे लगाते हैं, हम सीधा लगाते हैं इस तरह से, तो आप उसको हल्का सा राउंड दे देंगे। अगर मान लो नोक वगैरह आ रहा है तो ये ऐसे, और कटोरी को ना नीचे से भी थोड़ा सा छांटा जाता है, मिलाया जाता है। हर एक चीज़ मैं खुल करके आप लोगों को नहीं बताता क्योंकि वीडियोस ना बहुत लंबी हो जाती है, तो इसको ना हल्का सा नीचे से भी थोड़ा सा मिलाया जाता है कटोरी को अच्छे से। और ये इस प्रकार से देखो ऐसे रख करके इसको हल्का सा मिलाना होता है। ये सारी चीज़ें आप कटिंग के वक्त ही कर सकते हैं, सिलाई के वक्त भी कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पांचों के पांचों पॉइंट्स आप लोगों को कैसे लगे, कौन सा पॉइंट सबसे मजेदार लगा, कौन सी बात आप नहीं जानते थे, ये कमेंट्स करके बताना। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।